उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पत्रकार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या किए जाने के मामले को लेकर प्रदेश भर के पत्रकार आंदोलन की राह पर हैं। इसी क्रम में सुल्तानपुर के दर्जनों पत्रकारों ने राजीव गांधी पार्क में एकत्र होकर दिवंगत पत्रकार को श्रद्धांजलि भेंट करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था, पत्रकारों की सुरक्षा व उनके भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की। बताते चले, बीते दिनों सीतापुर के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की शरेशाम अज्ञात बदमाशों द्वारा ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद मृतक पत्रकार को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश भर के पत्रकारों ने प्रदर्शन किया है। पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए जाने, पीड़ित राघवेंद्र वाजपेयी के परिजनों को उचित मुआवजा देने, परिवार के सदस्य को नौकरी दिलाने, उनके भविष्य को सुरक्षित करने और आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की मांग लगातार पूरे प्रदेश में पत्रकारों द्वारा उठाई जा रही है। जिले के सैकड़ों पत्रकारों ने राज्यपाल को संबोधित मांग पत्र भी सौंपा है। एक ओर शहर के राजीव गांधी पार्क में स्थित तिरंगा स्थल पर पहुंचकर पत्रकारों ने दिवंगत पत्रकार को श्रद्धांजलि दी, वहीं पत्रकार के हित में संघर्ष का ऐलान किया है। मंगलवार को पत्रकारों ने जिले के प्रेस क्लब में एक बैठक कर पत्रकार संघर्ष समिति का गठन किया है। जिले के वरिष्ठ पत्रकारों के संयुक्त प्रयास से गठित हुए इस संगठन द्वारा आगामी गुरुवार को पत्रकार सुरक्षा आयोग की मांग समेत कई मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया है। इस अवसर पर पत्रकारों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सीतापुर जनपद में राघवेंद्र नाम के एक जागरण पत्रकार की निर्मम हत्या की गई है। उस सिलसिले में सारे पत्रकार सुल्तानपुर के इकट्ठा हैं और लोग मांग करते हैं कि उसके हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी की जाए और उसके परिवार को नौकरी के साथ साथ 1 करोड़ रुपए की सहायता उसको दी जाए। नहीं तो पत्रकार, पूरे प्रदेश के पत्रकार, क्या इंडिया के पत्रकार इस मामले पर धरना प्रदर्शन और अनशन करेंगे। हमारे एक पत्रकार साथी राघवेंद्र द्विवेदी जो निर्भीक पत्रकारिता के लिए जाने जा रहे हैं, उन्होंने सरकार में घुसे हुए माफियाओं की गलत नीतियों को उजागर किया था। उन्होंने इतना जो है क्रोधित होकर के उनकी हत्या कर दी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस सरकार में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, उससे ये दिख रहा है कि हमारा पत्रकार साथी सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। उसको लेकर के सरकार की संवेदना शून्य है। कैसे माना जाए कि कानून व्यवस्था बहुत ही मजबूत है? किस तरीके से गलत चीज़ों का पत्रकार आज उजागर करे, ये बड़ा सवाल है। पत्रकारों की सुरक्षा और उनके भविष्य की चिंता, ये बड़ी चीज़ है। आज हम लोग साथी इकट्ठा हुए हैं, हमारे साथी को हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और यही संकल्प ले रहे हैं कि जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, उसके दोषियों को सज़ा नहीं दी जाएगी, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा और सरकार की आंख में आग डालकर हम अपने साथी को न्याय दिलाने का काम करेंगे। देखिए, प्रदर्शन का विषय अलग है। हम सब लोग लगातार इस बात की मांग उठाते रहे कि पत्रकार सुरक्षा कानून इस देश के लिए आवश्यक हो गया है। राघवेंद्र की हत्या एक व्यक्ति की हत्या नहीं, पत्रकारिता की जगत के उसलिए सबसे उस पत्रकारों की हत्या है जो निर्भय होकर के, निष्पक्ष होकर अपनी पत्रकारिता करते हैं। तो अगर ऐसे पत्रकारों की हत्या होने के बाद कुछ भी नहीं होता है तो हम सब समझते हैं कि हम असहाय महसूस करते हैं, अपने को शोक में होते हुए, लेकिन आक्रोश भी होता है हम सबके दिल में। तो हम सब की एक मांग है कि पत्रकार सुरक्षा कानून बने, हमारे उस पत्रकार साथी के परिवार को आर्थिक सहायता के साथ साथ नौकरी भी दी जाए और सबसे बड़ी बात कि हर जनपद में एक प्रकोष्ठ बने, जिस प्रकोष्ठ में हम पत्रकारों की, आज क्या होता है, पत्रकार के ऊपर उत्पीड़न हुआ, किनारे कर दिया गया, उस प्रकोष्ठ में सुनवाई हो और पत्रकारों के बारे में उसका निर्णय शीघ्रता से करने की बात हो। अब सुल्तानपुर के पत्रकार इस आंदोलन को लेकर देश स्तर पर इस आंदोलन की ओर आगे बढ़ेंगे। हम सभी साथी लोग पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भले ही हमारे साथी के लिए आज जो कैंडल जलाई गई है वो लौ भले बुझ जाए, लेकिन ये मुहिम नहीं थमेगी जब तक असली दोषी और असली हत्यारे गिरफ्तार नहीं हो जाते। हम लोग बराबर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करेंगे और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पत्रकार हमारे आज बीच में नहीं हैं, उनके जो आश्रित हैं उनको तत्काल नौकरी दी जाए। 1 करोड़ की मांग हम लोग लगातार कर रहे हैं, उसको दिया जाए। और इसको लेके चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे सीतापुर या प्रदेश का कोई भी जिला,
पत्रकारों के ऊपर लगातार हमले होते रहे हैं और कई ऐसे परिवार हैं जो उजड़ गए हैं। हमारी मांग है कि पत्रकारों की एक सुरक्षा के लिए आयोग का गठन हो। इसी को लेकर हम आज एकत्रित हुए हैं और अपने साथी को श्रद्धांजलि देते हैं। एक पत्रकार की हत्या यह दर्शाती है कि शासन प्रशासन किस तरह से पत्रकारों के प्रति अपना रवैया रखना चाह रहा है। इस सरकार में देखा गया है कि कहीं पर भी पूरे प्रदेश में किसी पत्रकार साथी के साथ कोई दुर्घटना घटी तो उसका जितना दोहन हो सकता था वह किया इस सरकार ने। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी इस समय उठाए नहीं जा सकते हैं पत्रकारों से संबंधित। यहाँ तक पेंशन का सवाल अभी तक किसी को नहीं मिला। फार्म भर के यहाँ से गया, मुश्किल से 3-4 लोग थे और 10 पत्रकारों का आयुष्मान कार्ड का रह गया था बनना इलाज के लिए, वो भी अभी तक नहीं बना। तो सरकार जो है पत्रकारों की उपेक्षा करती जा रही है। इसके लिए जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। इसका जीता जागता उदाहरण अभी हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में देखा। पत्रकार राघवेंद्र जी की हुई हत्या से पूरा पत्रकार समाज आक्रोशित है। हम लोगों की ये मांग है कि उनके हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार करें और उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दें और एक व्यक्ति को नौकरी दें और सुल्तानपुर के भी पत्रकारों को हर जगह इज्जत सम्मान हो, इनकी सुरक्षा का ध्यान दिया जाए। आंदोलन हम अपने स्वयं के पत्रकार साथियों के साथ साथ अपने स्वयं की रक्षा सुरक्षा व स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरीके से सीतापुर में हमारे सीनियर पत्रकार के साथ घटना घटित की गई है, उनकी हत्या की गई है और उनके परिवार को आज तक न्याय देने के बजाय लज्जित किया जा रहा है वहाँ के प्रशासन द्वारा। मैं सरकार से भी और वहाँ के जिला प्रशासन से भी ये मांग करता हूँ कि अविलंब जितनी जल्दी हो सके कठोर कार्रवाई करें, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और परिवार की सहायता की जाए, परिवार को मुआवजा दिया जाए और हमारे पत्रकार साथियों की भी रक्षा की जाए और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। देखिए, पत्रकार राघवेंद्र द्विवेदी जो सीतापुर के हमारे पत्रकार हैं, उनकी हत्या हो गई है। तो उनकी हत्या के बाद हम लोग आक्रोशित हैं कि प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो। देखिए, पत्रकार की सुरक्षा हो नहीं पा रही है और पत्रकार चौथा स्तंभ है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम चाहेंगे कि जो दोषी हो इसमें उसकी तत्काल गिरफ्तारी हो। सुल्तानपुर में भी एक घटना जैसे यहाँ पे जयसिंहपुर में हुई है, एक पत्रकार साथी के परिवार उनकी बेटी के साथ जो घटना हुई है आज तक उसका खुलासा नहीं हो पा रहा है। दरोगा से मिले उसको भी कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। तो हम चाहेंगे कि जयसिंहपुर में जो घटना हुई उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो, अन्यथा की स्थिति में हम लोग आंदोलन बृहद करने के तैयार हैं। देखिए, जो ये घटना हुई है, ये घटना सिर्फ पत्रकार राघवेंद्र द्विवेदी तक सीमित नहीं है। ये जो घटना है, ये चौथे स्तंभ की हत्या की गई है और चौथा स्तंभ की हत्या करना मतलब उनकी स्वतंत्रता, पूरे देश की स्वतंत्रता और अखंडता को ख़त्म करना है। मैं लगातार इस बात को कहता आ रहा हूँ कि चौथे स्तंभ को लगातार जिस तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसके ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है, इसको तुरंत अविलंब बंद किया जाना चाहिए और हर जिले में एक पत्रकार संगठन के लिए सुरक्षा के लिए एक कमेटी बनानी चाहिए और उस कमेटी में कोई पत्रकार को कभी पीड़ा आधी रात 24 घंटे होती है तो उस पर तुरंत निर्णय लेना जाना चाहिए, तुरंत उसको संज्ञान में लिया जाना चाहिए। ये हमारी मांग प्रशासन से है और ये सुल्तानपुर प्रशासन से भी मेरी ये मांग है। पत्रकार साथी की हत्या को लेकर हम सुल्तानपुर के समस्त पत्रकार बंधु आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और इसकी लड़ाई लड़ने के लिए दूर दूर तक, चाहे जहाँ तक जिस स्तर तक लड़ना पड़े, हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। ये आज बड़ा दुखद विषय है कि चौथे स्तंभ की सुरक्षा देश का यह प्रशासन, उत्तर प्रदेश का प्रशासन न कर पाना, ये बड़ा दुखद विषय है कि जिसके पास अपनी लेखनी से इस समाज की समस्याओं को प्रदर्शित करने का जज्बा रखता है, यदि उसकी सुरक्षा इस प्रशासन द्वारा नहीं किया जा सकता तो कहीं न कहीं यह लचर व्यवस्था लाजमी प्रतीत होता है। राघवेंद्र भाई की जो हत्या की गई, ये राघवेंद्र की हत्या नहीं, एक चौथे स्तंभ की हत्या की गई है। यह लौ बुझने वाली नहीं है और हम लोग उस स्तर तक जाएंगे कि जहां तक प्रशासन यदि हमारे पत्रकार साथी के परिवार की आर्थिक सहायता यदि मांगों का अनुपालन नहीं करेगा तो हम लोग आमरण अनशन तक जाएंगे और यह प्रदर्शन सदैव चलता रहेगा। हमारे पत्रकार के साथ जो जिस तरीके से हम लोग बड़ी जटिल स्थितियों में काम करते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए हमारे पीछे जो हम अपना परिवार छोड़ के आते हैं, सरकार उसके लिए बिल्कुल हमको निगलेक्ट करती है।
हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी सरकार एक रणनीति तय करे, हमें सुरक्षा दे और हमसे मतलब हमारे पूरे पत्रकार साथियों के लिए वो तमाम संविधान में और सुप्रीम कोर्ट और तमाम कोर्ट से गाइडलाइन आती रहती है, लेकिन उसका सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी सरकार हमारे लिए निर्णय लेती है उस पर काम करें, ताकि हम खुल के काम कर सकें और जिस चीज़ के लिए हमें रखा गया है वो हम समाज को दे सकें।